बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, सत्संग मनुष्य को बड़े भाग से प्राप्त होता है। जब जब जीव पर मानव पर परमात्मा की कृपा होती है, तब तब मानव को संत महात्माओं का मिलन और राम नाम की चर्चा सत्संग सुनने का मौका प्राप्त होता है। वैसे तो कलिकाल का मानव देखा देखी अनेक प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करता है, अनेक नाम का उच्चारण भी करता है। पर संत महात्मा लोग कहते हैं, जी चाहे जो नाम को लेने से, गाने से, भजने से मनुष्य का कल्याण, मानव का भला हो जाता, तो इस धरती पर समय समय पर युग पुरुषों को, महापुरुषों को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सद्गुरुदेव महाराज के बिना नाम और नामी की पहचान होती नहीं है। मेरे कहने का मतलब, पांचों पांडव जब कृष्ण भगवान की शरण में गए तो हाजिर नाजिर भगवान कृष्ण महाराज को पांडवों ने देखा, वार्तालाप भी किया। पर भगवान कृष्ण महाराज कह रहे हैं, हे पांडवों, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, जन्म मरण से रहित हूं। तुम इस संसार में जन्मते मरते रहते हो, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। जैसे वाणी भगवान कृष्ण महाराज ने उच्चारण किया तो पांडवों ने प्रार्थना किया कि हे कृष्ण महाराज, आप तो हमारे से उम्र में छोटे हो। जब ये संसार नहीं था, मानव जाति नहीं थी, तो कौन रंग रूप में वो परमात्मा था और परमात्मा का नाम परमात्मा के साथ था, आज भी है और वो कल भी रहेगा। मेरे कहने का मतलब, नाम और नामी दो नहीं होते। नाम के द्वारा ही नामी की पहचान होती है। तो भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन के मन के संशय को दूर करने के लिए, अपनी कृपा को दर्शाने के लिए, कृष्ण महाराज ने अर्जुन के हृदय के अंदर रहने वाले नाम का बोध कराया। जब अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर प्राणों में रहने वाले नाम का उच्चारण किया, तो अर्जुन भगवान कृष्ण महाराज को, सगुण साकार को पहचान गया और वो प्रार्थना करता कि हे कृष्ण महाराज, मैं आपका हूं, आप मेरे हो और मेरे योग क्या सेवा है। तब भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानो श्रवण युद्ध च, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। बिना देखे नाम को जाने बिना मानव अपने मन को कहां लगाएगा। मेरे कहने का आशय था, भगवान कृष्ण महाराज कहते निरंतर मेरे नाम का स्मरण कर और इस महाभारत को संपन्न कर। प्रेमी सज्जनों, हम सबको सोचना है, नाम और नामी दो नहीं होते। निरंतर सुमरण इंद्रियों के फंक्शन के द्वारा होता नहीं है। ये इंद्रियां अपने आप में अधूरी है, ये घिसने पिटने वाली है। पर नाम वही वास्तव में इस सारे संसार को अपने में पुरोया हुआ होता है। जैसे माला के अंदर अनेक रंग बिरंगे फूल होते हैं, पर धागा उसमें एक ही होता है। धागे ने अपने आप में सबको समेटा हुआ है। इसी तरह ये सारा संसार उस नाम में ही गुता हुआ है।
मेरे कहने का मतलब, नाम तो मानव अनेकानेक नाम लेता है, पर संत महात्मा लोग कहते हैं चाहूं युग चाहूं त्रुटि नाम प्रभाऊ, और कली विशेष ना आन उपाऊ। चारों युगों में, चारों वाणी में, चारों खानी में ईश्वर के नाम का ही प्रभाव है। मेरे कहने का आशय था, परा पश्यंती मध्यमा और बेकरी, ये चार वाणी प्रत्येक मानव के अंदर में विद्यमान है। मेरे कहने का मतलब, परा का जो स्थान है, जो नाभि में खड्डा होता है, पश्यंती का हृदय के अंदर, मध्यमा कंठ के अंदर, बेकरी वाणी जिह्वा से बोली जाती है। मेरे कहने का आशय था, हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं, हृदय से, कंठ से, ओठ से उसका उच्चारण होता, बोला जाता है, पर जब तक नाभि कमल से वो शब्द नहीं उठेगा, उसकी जानकारी मानव को नहीं होगी। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, कहाँ से शब्द उठता है, कहाँ को जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। तो संत महात्मा ही उसका उत्तर भी देते हैं। नाभि कमल से उठत है, सुन में जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। सुरती और शब्द का मेल, वही परमात्मा को याद करना है। शब्द के बिना हमारी जो सुरती है, हमारा जो मन है, ये अंधा है। मेरे कहने का आशय था, ये संसार की चीजों को देखता है, पर अपने हृदय के अंदर जो परमात्मा का नाम है, वो मानव को इन आंखों से दिखता नहीं है। मेरे कहने का आशय था, जैसे मानव सामने भोजन को देखता है, भोजन के गुण को जानता है, भोजन के प्रभाव को जानता है, खट्टे मीठे तीते को मानव जानता है। जब तक वो भोजन को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मानव को तृप्ति नहीं होगी। महिमा गाने मात्र से, देखने मात्र से मानव को उसका बोध होता नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मानव जिह्वा से, वाणी से अनेकानेक नाम का उच्चारण करता है। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, अनेकानेक नाम को मानव ले रहा है। पर संत महात्मा लोग कहते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नामो, पायो अचल अनुपम ठामो। ध्रुव और प्रहलाद छोटे छोटे बालक थे, और वो सतयुग में थे। भगवान राम त्रेता युग में आए, भगवान कृष्ण महाराज द्वापर युग में आए, नानक दादू तुलसी मीरा, भगवान बुद्ध महावीर स्वामी, रविदास, सूरदास, कबीर साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, ये सब के सब कलिकाल के अंदर आए। तो ध्रुव और प्रहलाद ने कौन से नाम का चिंतन किया, जिसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, एको सुमरो नानका, जल थल रहो समाए, दूजा काहे सुमरिए, जन्मे और मर जाए। मेरे कहने का मतलब, कल युग सम युग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय नाम गुण गण विमल, भाव तर बिना ही प्रयास। कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली कर्मना भक्ति विवेको, राम नाम आव लांबन एको। प्रेमी सज्जनों, कलिकाल के अंदर केवल मात्र भगवान के नाम का सहारा है, और कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना।
शरीर से संसार का कर्म करते हुए भी मानव जब नाम का चिंतन करता है तो मनुष्य को नामी की याद आती है। मेरे कहने का मतलब नाम और नामी दो नहीं होते। एक शिल्पकार कलाकार मूर्ति की रचना करता है, जैसे जैसे वो रचना करता है तो वास्तव में उसको रचना को देखकर मन बोल पड़ता है ये भगवान राम की प्रतिमा है, ये भगवान कृष्ण महाराज की प्रतिमा है। पर प्रतिमा को देख करके नाम की प्राप्ति नहीं होती। पर संत महात्मा लोग कहते हैं जैसे मनुष्य को नाम का ज्ञान होता है तो मानव को बिना देखे ही नामी की पहचान हो जाती है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बामन अक्षर माया माही तामे सतनाम नाही नाही नाही। ये 16 स्वर और 36 जो व्यंजन हैं ये तो बोली भाषा के आदान प्रदान करने के लिए हैं। जैसे गृहस्थ के अंदर माता एक बालक को भैया भैया बोलना सिखा देती है, अम्मा अम्मा बोलना सिखा देती है, पर बालक के हाथ में कागज कलम दीजिए और बालक से बोलिए लिखिए भैया, बालक को अक्षर का बोध नहीं है, बालक को वास्तव में उसका ज्ञान नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भयो प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। ये शब्द का ही चमत्कार है। अगर वो शब्द भाषा में बोला जाता होता तो आपको वाणी से बोलकर सुना दिया जाता। जब ये भाषाएं नहीं थी, सारा संसार जलमग्न था, तब भी वो शब्द था और शब्द के साथ में वो नामी भी मौजूद था। शब्द हमारा हम शब्द के और परक शब्द का रूप। शब्द ने ही इस आकाश को धारण किया हुआ है, शब्द ने ही धरती को धारण किया हुआ है और ये शब्द का ही चमत्कार है जो गरीब अमीर बालक बूढ़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब चेतन दिखाई देते हैं। और एक दिन वो शब्द जब इससे हट जाता है, निकल जाता है, तो सही निर्जीव हो जाता है। तब लोग बोल लेते हैं राम नाम सत्य है। राम का नाम तो सत्य ही है, पर राम के नाम को जीवन में जाना नहीं, उसको पहचाना नहीं, तो हमारी आपकी सदगति कैसे होगी। मेरे कहने का मतलब साथी या मित्र नाजल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के लोग संग जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेरे कहने का मतलब उसी शब्द को जब अर्जुन ने धारण किया तब भगवान कृष्ण कहते अर्जुन अब वो निरंतर मेरे नाम का सुमरण कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानो श्रवण युद्धश्च। प्रेमी सज्जनों, अर्जुन पहले भी भगवान कृष्ण से वार्तालाप कर रहा था और वो कह रहा था हे कृष्ण महाराज, मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा, भीख मांग कर परिवार को पाल लूंगा। वो कर्तव्यहीन हो चुका था। तब भगवान कृष्ण महाराज ने अपनी कृपा के द्वारा अर्जुन को व्यापक ब्रह्म का बोध कराया। जब अर्जुन ने अपने हृदय के अंदर निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, नीचे आवे ऊपर जावे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, बिड़ता उमर ब्याद, राम की माला घट में फिरे दिन रात। ये प्राणों की नैसर्गिक ऐसी माला है, ना तो टूटती है, ना ये घिसती है, ना इसको चोर चुराते हैं, और ये घाटे का सौदा नहीं है। प्रत्येक मानव के अंदर 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर आते हैं। इतना तो मनुष्य
अपने जिह्वा के द्वारा, वाणी के द्वारा कोई भी मंत्रों उच्चारण नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब इसी बात को त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम रावण के आतंक को समाप्त कर अयोध्या में लौट करके आए, भरत जी महाराज ने दीपक को जलाकर, चिराग जलाकर राम का स्वागत किया। तब राम ने मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान राम हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों से कहते हैं, और एक गुप्त मत सबाई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। भगवान राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, अयोध्या वासियों, मेरा जो मत है वो एक है। अब हमको आपको सोचना है, आज घर के अंदर मानव के एक मत नहीं है। जितने मानव ग्रस्त में है, सबके देवी देवता, नाम लेने के ढंग सबके अलग अलग हैं। मेरे कहने का आशय था, तो संत महात्मा लोग मानव से कहते कि हे मानव, प्रभु राम अपने सिर मुख से कह रहे हैं, अयोध्या वासियों, मेरा जो मत है वो एक है, और वो मत है शंकर भजन बिना नर भक्ति नहीं पाते मोर। अब हमको आपको सोचना है, शंकर भजन वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा नहीं बोला जाता। आगे भगवान राम कहते हैं, शिव सेवक ममदास कहावे, सो नर सपने मोय न भावे। शिव सेवक मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास, ते नर करही कल्प भर, घोर नरक में बास। सज्जनों, हमको आपको सबको सोचना है, अगर हम राम कहते हैं और शंकर से शंकर नहीं बोल पाते, शंकर कहते तो राम नहीं कह पाते, भगवान राम कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है, शंकर का भजन नहीं करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे कहने का आशय था, शिव सेवक मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भर, घोर नरक में बास। मेरे कहने का मतलब, राम कहेंगे, शिव कहेंगे, दोनों को एक साथ उच्चारण नहीं कर सकते, पर ये वास्तव में परमात्मा का जो नाम है, उसमें शिव और शक्ति का, राम और सीता का, दोनों का समन्वय होता है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। राम एक तापस्य तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सज्जन मन माही। प्रेमी सज्जनों, हम सबको सोचना है, राम से बड़ा राम का नाम। मेरे कहने का मतलब, राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम की न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सज्जन मन माही। प्रभु राम ने अपने समय के भक्तों को सेवा करने का मौका दिया। सारे भगवत भक्त लोग मिलकर पुल की स्थापना करते थे। प्रभु राम भी जाते हैं और एक छोटा सा कंकड़ उठाया, सागर में डाला, वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। भगवान राम ने फिर छोटा सा कंकड़ उठाया, सागर में डाला, वो डूब गया। हनुमान जी देख रहे थे। प्रभु राम ने कहा कि हनुमान, आप क्या देख रहे हो? प्रभु राम से हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, आप जो नर लीला कर रहे हो, मैं यही देख रहा हूं। राम ने कहा, हनुमान, आप कितने भाग्यशाली हो, मेरे नाम का चिंतन कर, जो भी सागर में वस्तु डाल रहे हो वो तैर रही है, और मैंने छोटा सा कंकड़ डाला, वो डूब गया। हनुमान जी कहते, प्रभु बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है, जो वास्तव में आपके नाम से दूर है।
जो आपसे छूट गया है उसको संसार के अंदर तारने वाला और कोई दूसरा है नहीं। तो मेरे कहने का आशय था, हम सबको सोचना है, भगवान राम ने गौतम नार अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान के नाम ने अनेक जीवों का उद्धार किया है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है, नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नरक में पड़ा चाहे पढ़ता चारों वेद। कहते नाम लिया तिन सब लिया। जब तक मनुष्य को नाम की प्राप्ति नहीं होती तब तक धर्मशास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ऐसा ही है जैसे रोते हुए बालक को चुप करने के लिए एक टॉफी पकड़ा दी जाए। ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, वास्तव में कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोई। गुणवाचक परमात्मा के अनेक नाम है, पर उन नामों से मानव की मुक्ति नहीं होती। नैनक सिद्धंती सस्ताणी नैनक धैती पाप का ना चैलंग अध्यापो ना शोषति मारुते। वो नाम कैसा है? भगवान कृष्ण कहते हैं उसको आग जलाती नहीं, पानी गीला करता नहीं, हवा उसको उड़ाती नहीं, और अंत समय में जो व्यक्ति उस नाम का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, वो नाना पापरत प्राणी भी परम गति को पाकर के पूजे जाते हैं। अब हमको आपको विचार करना है, राम नाम को जाना नहीं, नामी को पहचाना नहीं, तो अंत समय में जिस घर परिवार के अंदर मानव रह रहा है 40 साल 50 साल 60 साल, अंत समय में मानव को किसकी याद आएगी? धर्मशास्त्रों के अंदर ऐसा भी जिक्र आया हुआ है। मेरे कहने का आशय था, जासु नाम सुमिरत एक बारा नर उतर ही भव सिंधु अपारा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उठते बैठते सोते जागते नाम, कहे नानक सद भय दिन के काम। शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घटाचे। शब्द ने ही इस संसार को धारण किया हुआ है, ये शब्द का ही चमत्कार है। ये सारा संसार चेतन दिखाई देता है। शब्द हमारा, हम शब्द के परक शब्द का रूप। ये मानव का शरीर शब्द पर ही टिका हुआ है, शब्द के द्वारा ही ये सारे संसार के गुणों को ग्रहण करता है, और शब्द के अभाव में ये शरीर निर्जीव हो जाता है। फिर संसार की कोई वस्तु उसके कामयाब नहीं होती। इसीलिए संत महात्मा लोग ये मानव से कहते हैं कि हे मानव, अब जो भगवान ने हमको आपको एक मौका दिया हुआ है, उस मौके से लाभ को प्राप्त नहीं किया तो सज्जनों, सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता कि हे भाई, उठते बैठते सोते जागते नाम। कहते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते नाम का चिंतन करो। मेरे कहने का आशय था, वो नाम और नामी एक ही होता है, दो नहीं होते, और वो हर युग युग के अंदर इस संसार के बीच में, समाज के बीच में आते हैं। नाम के द्वारा ही नामी की पहचान होती है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है कि हे भाई, जो परमात्मा ने हमको आपको मौका दिया हुआ है, उस मौके से मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, नाम सर्वत्र व्यापक है, और संत महात्मा लोग कहते हैं नाम सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु जितने भी संसार के शब्द हैं ये नाम पर ही टिके हुए हैं। मेरे कहने का मतलब, नाम के द्वारा ही हम अनेकों भाषाओं को सीख लेते हैं, अनेकों वास्तव में शास्त्रों को पढ़ लेते हैं,
परंतु नाम के अभाव में ये शरीर निर्जीव हो जाता है। इसीलिए सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है। मन कहीं और है, तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। माला कर में सुरती ना हर में, कहो ये सुमरण कैसा। संत महात्मा कहते हे भाई, हाथ में माला डोलती रहती है, मन संसार में डोलता रहता है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, माला फेरत युग गया, पाया न मन का फेर, कर का मन का डांट दे, मन का फेर। ये मानव के अंदर ये प्राण आता जाता है, इन्हीं प्राणों के अंदर वो मन का है। पर वो इतना सूक्ष्म है, इतना जीना है, इतना पवित्र है, वो संसार के यंत्रों में आता नहीं है। मेरे कहने का आशय था, इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मानव से कि हे मानव, माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोए, घट में घुंडी पाप की, राम भजे क्या होए। मेरे कहने का मतलब मन कहीं और है, तन साधन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। भगवान के नाम को जाने बिना, ईश्वर के शब्द को जाने बिना, ये मानव का जो मन है, ये मन टिकता नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण महाराज ने अर्जुन से भी कहा कि हे अर्जुन, मन एवं मनुष्य नाम कारणांग मोक्षयो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलाता राम से, मन ही करता है फजीत। भगवान कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, वास्तव में जिसका मन एकाग्र नहीं, ना वो यति सती मानव है, ना वो गृहस्थी मानव है, ना वो साधु सन्यासी है। अर्जुन ने भगवान की वाणी को सुना और प्रार्थना करता कि हे कृष्ण महाराज, वास्तव में मैंने क्या सुना है, मैं इतना बड़ा योद्धा हूं जिस काज को समाज का कोई मानव नहीं कर सकता, उस काज को मैं कर सकता हूं। पर अपने चंचल मन का निग्रह करना अति दुष्कर, अति बलवान है। तो भगवान कृष्ण महाराज कहते हे अर्जुन, जिस निसंदेह मानव का मन जन्म से अतीला है, दुष्कर है, बलवान है, अभ्यास और बैराग से इस मन को रोका बांधा जा सकता है। अभ्यास तो प्रत्येक मानव कर रहा है, पर सत्संग यह मानव को प्रेरित करता है। समय का गुरु, समय का राजा, समय का डॉक्टर, उनके बिना नामी की प्राप्ति नहीं होती, नाम की प्राप्ति नहीं होती। मेरे कहने का आशय था, जब मनुष्य नाम को जीवन में धारण करता है सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा, तभी मानव को नामी की पहचान होती है। और जब नामी की पहचान होता है तो संसार के हर काज को करते हुए भी मानव समाज इस संसार के अंदर सुखी हो जाता है। मेरे कहने का आशय था, संत महात्मा लोग यही मानव से कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। मेरे कहने का आशय था, सत्संग ये मानव को प्रेरित करता है, मानव को याद दिलाता है अब जो वास्तव में गुरु महाराज ने मौका दिया हुआ है, उस मौके से, समय से हम सभी भगवत भक्तों को लाभ उठाना चाहिए। मेरे कहने का आशय था, जितने भी ये पर्व संसार में आते हैं, किसी मजहब के हों, किसी पंथ के हों, ये नाम नामी की पहचान को कराने के लिए ही आते हैं। ईश्वर के नाम का बोध प्राप्त होता है तो नामी की पहचान मानव को अपने आप हो जाती है। और जब नामी की पहचान होती है, तब ये मानव नामी की सेवा कर, दर्शन कर, सत्संग को सुनकर अपने जीवन को अज्ञानता से छुड़ा लेता है। ज्ञान का निरूपण कर गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी मानव संसार के अज्ञान से छूट जाता है। तो मेरा भी आप लोगों से ये अनुरोध है, अब जो गुरु महाराज ने मौका दिया हुआ है, वो राम नाम का ज्ञान, ईश्वर के दर्शन का ज्ञान संसार में कहीं से प्राप्त नहीं होता है। तो मानव उत्थान सेवा समिति ये मानव को प्रेरणा देती है, उस राम नाम को खोजो, तलाश करो, कहीं से प्राप्त नहीं होता है
तो मानव उत्थान सेवा समिति आपका आह्वान करती है। दरवाजा खटखटाओगे तो दरवाजा खोला जाएगा। राम नाम को मांगोगे तो राम नाम का बोध कराया जाएगा, जिसको धारण कर सेवा सत्संग भजन दर्शन को प्राप्त कर अपने जीवन को मान बनाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परमारा जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय।